नमस्ते। आज 8 अप्रैल 2026 है और चलिए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। शुरू करते हैं। तो हमारी पहली खबर एक नंबर से शुरू होती है और वो नंबर है 33%। जानते हैं ये क्या है? ये है 2025 में यूपीआई क्यूआर कोड ट्रांजैक्शंस में हुई ज़बरदस्त बढ़ोतरी। मतलब भारत का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और मजेदार आंकड़ा है। जहां पेमेंट्स में 33% का उछाल आया, वहीं नए क्यूआर कोड इंस्टॉलेशन भी 15% बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि पुराने यूजर्स तो ज्यादा पेमेंट कर ही रहे हैं, पर साथ ही नई नई दुकानें और लोग भी इस सिस्टम से तेजी से जुड़ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ। इसमें हम इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों और ज़रूरी तारीखों पर नज़र डालेंगे। तो अप्रैल का पहला हफ्ता काफ़ी अहम था। 1 से 7 अप्रैल तक था अंधापन निवारण सप्ताह। फिर 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और आरबीआई का स्थापना दिवस भी। और हाँ, खास तौर पर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की नींव रखी गई थी। अच्छा, इकोनॉमी की बात करें तो एक बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। दीनदयाल पोर्ट, जिसे हम पहले कांडला पोर्ट के नाम से जानते थे, उसने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कार्गो हैंडलिंग के मामले में ये देश का नंबर 1 पोर्ट बन गया है। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा राज्यों की खबरों पर लाते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही डायनामिक स्टेट कर्नाटक से। तो ये रहा कर्नाटक, भारत के नक्शे पर दक्षिण भारत का ये खूबसूरत राज्य अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज और तेज रफ्तार इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के लिए ही जाना जाता है। आइए कर्नाटक के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जान लेते हैं। इसके कैपिटल तो हम सबको पता है, बैंगलोर। ये स्टेट कॉफ़ी, नारियल और मक्के के प्रोडक्शन में देश में सबसे आगे है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, पूरे भारत में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी यही कर्नाटक में ही है। पिछले कुछ समय में कर्नाटक कई वजहों से चर्चा में रहा है। देखिए, सिंधनूर में एक नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ। फिर जो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुए, उसमें कर्नाटक मेडल टैली में टॉप पर रहा। इतना ही नहीं, साइंस और इनोवेशन की फील्ड में भी कमाल हुआ। एक तो मेंढक की एक नई प्रजाति नेक्टोफ्रीन बेट्सी खोजी गई और दूसरा ध्वनि स्पंदन नाम के एक इनोवेशन को नेशनल अवार्ड मिला, जो दृष्टिबाधित लोगों की मदद करता है। तो कर्नाटक के बाद अब चलते हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ। यहां भी खबरों की कमी नहीं है। साइकिलिंग के नए रिकॉर्ड से लेकर पुरानी सांस्कृतिक विरासतों की खोज तक बहुत कुछ हुआ है। तो ये है उत्तर प्रदेश। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा और अहम राज्य है और इसकी राजधानी लखनऊ खूबसूरत गोमती नदी के किनारे बसी है। यूपी के बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है सारस्क्रीन और स्टेट डांस है कथक। ये सब राज्य की रिच कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज की निशानियां हैं। और अब एक ऐसी खबर जो वाकई कमाल की है। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने एक नया कीर्तिमान बना दिया है। उन्होंने सिर्फ 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर पूरा कर लिया। ये सच में एक जबरदस्त अचीवमेंट है। यहाँ एक छोटा सा हिस्ट्री का फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि लखनऊ हमेशा से यूपी की राजधानी नहीं था? जी हाँ, 1921 से पहले ये दर्जा आगरा और फिर इलाहाबाद के पास था। 1921 में जाके लखनऊ को कैपिटल बनाया गया। यूपी में और भी काफी कुछ हुआ है। अयोध्या में रामचरितमानस की एक 200 साल पुरानी बहुत ही दुर्लभ पांडुलिपि मिली है। वहीं इंडियन आर्मी ने अमोघ ज्वाला नाम का एक टेक बेस्ड वॉर गेम सफलतापूर्वक कंडक्ट किया। इसके अलावा सरकार ने 20 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का प्लान भी घोषित किया है। और हाँ, लखनऊ का गोमती नगर स्टेशन राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन खास लोगों की जिन्हें हाल ही में कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। हाल में कई बड़े अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। विनय टोनसे अब येस बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं। बेबी राममोहन ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन यानी पीजीसीआईएल के सीएमडी का पदभार संभाला है। चंचल कुमार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने हैं और पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। साथ ही नरेंद्र भूषण अब डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के सेक्रेटरी हैं। और अब एक बहुत ही ऐतिहासिक खबर, मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ+ राज्यसभा सदस्य बन गई हैं। ये सच में भारतीय राजनीति में इंक्लूसिविटी की तरफ एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है।
तो ये तो थी देश की खबरें। अब जरा भारत से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे साफ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। ये उनके बेहतरीन पर्यावरण संरक्षण और वाटर मैनेजमेंट का ही नतीजा है। ग्लोबल लेवल पर और देखें तो फ्रांस के लियोन शहर में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन हुआ। और भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया है। और चंडीगढ़ से ही एक और बड़ी खबर है, लद्दाख के बाद ये भारत का दूसरा पूरी तरह से साक्षर यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटे से QR कोड से लेकर राज्यों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों तक भारत हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, वो कौन सा देश है जो अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बन गया है? इस सवाल का जवाब ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।